तिहाड़ जेल में कांग्रेस का एक पूर्व सांसद उम्र कैद की सजा काट रहा था। 20 अगस्त 2026 की सुबह उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी और कुछ ही घंटों में सफदरजंग अस्पताल ने उसे मृत घोषित कर दिया। नाम था सज्जन कुमार। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि उसकी मौत कैसे हुई। असली सवाल ये है कि 1984 में दिल्ली की सड़कों पर उसने ऐसा क्या किया था जिसकी सजा उसे 40 साल बाद बुढ़ापे में जेल की सलाखों के पीछे भुगतनी पड़ी। एक शख्स जिसे 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई, आज हम उसकी पूरी कहानी जानेंगे। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन हो गया है और उनके जाते ही 1984 का वो ब्लैक चैप्टर एक बार फिर देश की जुबान पर आ गया। दिल्ली में भड़का सिख विरोधी दंगा। सज्जन कुमार की पहचान सिर्फ एक राजनेता की नहीं थी, बल्कि उस दौर के सबसे विवादित और चर्चित नामों में से एक के तौर पे हुई, जिन पर दंगों को भड़काने और लोगों की हत्या तक कराने के आरोप लगे। आज हम जानेंगे कि आखिर 1984 में क्या क्या हुआ था, सज्जन पर कौन कौन से केस चले और कानून ने उन्हें किस तरह अलग अलग मामलों में दोषी और बरी करार दिया। चलिए शुरुआत करते हैं 31 अक्टूबर 1984 से। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और उसके तुरंत बाद देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। दिल्ली के दिल्ली कैंट, सरस्वती विहार, जनकपुरी और पालम कॉलोनी जैसे इलाकों में सिख समुदाय को निशाना बनाकर हत्याएं, आगजनी और लूटपाट की गई। हजारों घर तबाह हुए, गुरुद्वारे जलाए गए और सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दशकों तक पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाते रहे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम यानी SIT बनाई गई, जिसने पुराने मामलों की दोबारा जांच शुरू की। इसी जांच में सज्जन कुमार की भूमिका सामने। सबसे बड़ा फैसला आया दिसंबर 2018। दिल्ली हाईकोर्ट ने पालम कॉलोनी में हुई हिंसा के मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया। इस केस में राजनगर इलाके में 5 सिखों केहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुविंदर सिंह, नरेंद्रपाल सिंह और कुलदीप सिंह की हत्या हुई थी और एक गुरुद्वारे को आग के हवाले कर दिया गया था। अदालत ने सज्जन को आपराधिक साजिश, हत्या और दंगा भड़काने का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और वे तुरंत तिहाड़ जेल भेज दिए गए। लेकिन कानूनी लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। फरवरी 2025 में एक और बड़ा फैसला आया, सरस्वती विहार डबल मर्डर केस में। इस मामले में 1 नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की भीड़ ने बेरहमी से हत्या कर दी थी और घर को आग लगा दी थी और घर की महिलाओं तक को पीटा गया था। अदालत के पास सबूत थे कि सज्जन कुमार न सिर्फ इस भीड़ में शामिल थे, बल्कि उसका नेतृत्व भी कर रहे थे। इस केस में भी उन्हें उम्र कैद हुई, यानी उनकी दूसरी उम्र कैद। पीड़ित पक्ष ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए फांसी की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया। हालांकि हर मामले में सज्जन कुमार दोषी नहीं ठहराए गए। जनकपुरी और विकासपुरी हिंसा से जुड़े केस में जहां सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह और गुरुचरण सिंह की जान गई, जनवरी 2026 में अदालत ने सज्जन को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त और विश्वसनीय सबूत पेश नहीं किया गया। हालांकि पहले से मिली उम्र कैद की वजह से वे फिर भी तिहाड़ जेल में ही रहे। इस पूरे केस में कुछ महिलाओं की गवाही बेहद अहम रही। जगदीश कौर, जिन्होंने पालम हिंसा में अपने पति और बेटे को खोया, निर्प्रीत कौर और चाम कौर जैसी गवाहों ने अदालत में सज्जन की पहचान करते हुए बयान दर्ज कराए, जो कई मामलों में सजा की बुनियाद बने। आज सज्जन कुमार के निधन के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने साफ कहा कि उनके किए को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो जख्म आज भी हरे हैं। दशकों बाद आए इन फैसलों पर पीड़ित परिवारों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। किसी को इंसाफ मिलने की खुशी थी तो किसी को फांसी ना मिलने का मलाल। आपको क्या लगता है, क्या 40 साल बाद मिला न्याय वाकई पूरा इंसाफ कहलाया जा सकता है? कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें India.com।